आलसी कौआ और प्यारा तोता। एक समय की बात है, मंत्रमुग्ध वन के मध्य में बहुत अलग व्यक्तित्व वाले दो पक्षी रहते थे। चार्ली नाम का एक आलसी कौवा और पोली नाम का एक प्यारा तोता। वे सबसे ऊंचे पेड़ों के पड़ोसी थे, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता था। एक धूप भरी सुबह चार्ली अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा हुआ था और आलस्य से चिल्ला रहा था क्योंकि सूरज की किरणें उसके पंखों को गर्म कर रही थीं। इस बीच पोली चारों ओर घूमने में व्यस्त थी, अपने जीवंत पंखों और मधुर गीतों के साथ खुशी फैला रही थी। ओह, पूरे दिन इधर उधर उड़ने और व्यस्त रहने का क्या मतलब है? मैं यही खुश हूँ, इसे आसानी से कर रहा हूँ। चार्ली, क्या तुम कभी वहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? जंगल में खोजने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, बहुत ज्यादा प्रयास। इधर उधर उड़ना थका देने वाला है। मैं पास हो जाऊंगा। सुप्रभात चार्ली, क्या यह एक खूबसूरत दिन नहीं है? फूल खिल रहे हैं और तितलियां नाच रही हैं। सुंदर दिन निश्चित रूप से, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहीं सहज हूँ। देखो चार्ली, दूसरों की मदद करने और दुनिया के आश्चर्यों का अनुभव करने में आनंद है। शायद यह आपके लिए भी अपने पंख फैलाने और रोमांच का आनंद लेने का समय है। नहीं धन्यवाद पोली, मैं यही ठीक हूँ। हो सकता है कि आप अपनी भलाई के लिए बहुत व्यस्त हों। अपने मतभेदों के बावजूद पोली ने चार्ली को जीवन के उज्ज्वल पक्ष को देखने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। एक दिन मंत्रमुग्ध वन में एक तूफान आया, जिससे तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। चार्ली ने खुद को अपनी शाखा को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए पाया, जबकि पोली ने तूफान के बीच खूबसूरती से सरकते हुए अन्य पक्षियों को आश्रय खोजने में मदद की। हवा के विरुद्ध संघर्ष करते हुए पोली मदद करो। मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। कसकर पकड़ो चार्ली, हम एक साथ एक सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे। उस पल में चार्ली को पोली जैसे दोस्त के महत्व का एहसास हुआ। जैसे ही उन्हें एक आरामदायक खोखले स्थान में शरण मिली, चार्ली ने नई प्रशंसा के साथ बात की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगी, लेकिन धन्यवाद पोली। मुझे लगता है कि इधर उधर उड़ने और व्यस्त रहने के अपने फायदे हैं। देखो चार्ली, दूसरों की मदद करने और दुनिया के आश्चर्यों का अनुभव करने में आनंद है। शायद यह आपके लिए भी अपने पंख फैलाने और रोमांच का आनंद लेने का समय है। और उस दिन के बाद चार्ली और पोली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। चार्ली ने मंत्रमुग्ध वन की सुंदरता की सराहना करना सीखा और साथ में उन्होंने हंसी, गाने और वास्तव में अद्भुत दोस्ती का जादू साझा किया।